Dear students, today math class 10th worksheet number 28 application of section formula. एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूले में आपके पास वर्कशीट में सबसे पहले कहा गया प्लीज़ रिकॉल एंड राइट सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला एज यदि आप सेक्शन फॉर्मूले में किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो उसको आप कंसिडर करेंगे कि पॉइंट आर कोऑर्डिनेट आर एब्सिस एंड ऑर्डिनेट इज एक्स एंड वाई and use the section formula is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, and the midpoint formula is xy as x2 plus x1 upon 2 and y1 plus y2 upon 2, and the distance formula, like one more write the distance formula. Distance formula is as root x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square. ये भी आपका फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है कि इसको भी हम यूज कर लेंगे. तो यहाँ आपके पास एक्सप्लेन किया गया कि क्या आपके पास जो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं क्या. नहीं, उसमें पूछा गया है कि डू वी यूज़ दिस टू फॉर्मूलाज एनीवेयर as less other than division of line segment. तो लाइन सेगमेंट के अलावा भी आप कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें इनका यूज कर पाएंगे. एज फर्स्ट केस में कहा गया है टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाइक एज रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम्स एंड रोम्बस बाय यूजिंग ऑफ द मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर. तो किसी भी क्वाड्रिलेटर में आपके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. यदि आपको एक कंडीशन और वेरीफाई करनी है कि यदि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम्स है, तो उसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसा कि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है. सेकेंड केस में कहा गया है कि यदि इफ़ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट्स ट्राई सेक्शन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसी टाइप को ये डेवलप किया गया, क्वेश्चन को तैयार किया गया. और थर्ड टाइप में टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस एंड द डायमीटर एंड पॉइंट ऑफ देयर द लेंथ यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला रिस्पेक्टिवली. अब एक एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है जिसमें कहा गया है कि एज इफ़ यू हैव द सर्कल हुज द डायमीटर एंड पॉइंट आर ए एंड बी, देन फर्स्ट पार्ट इज़ अ सेंटर ऑफ द सर्कल जो हमें फाइंड करना है. सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब है कि मिड पॉइंट यूज़ करें, मिड पॉइंट से आप डायमीटर से 2 पॉइंटों का मिड पॉइंट निकालें तो सेंटर पता चल जाएगा. देन डायमीटर ऑफ द सर्कल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो डायमीटर मिल जाएगा. रेडियस फाइंड करनी है तो हाफ ऑफ द डायमीटर करेंगे तो रेडियस मिल जाएगी. नाउ कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट. सो क्या शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर फॉर्म ए पैरेललोग्राम्स. तो आपके पास 4 पॉइंट दिए गए. क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं. हम सपोज करते हैं कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में आपके पास ये ए, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट दिए गए हैं. ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0 0, बी के कोऑर्डिनेट है 1 0, सी के कोऑर्डिनेट है 4 1 और डी के कोऑर्डिनेट 1 1 गिवन है. आप यहाँ से इनको यूज करेंगे कोऑर्डिनेट्स को और फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं और ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये पैरेललोग्राम्स है. तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ कैरेक्टर्स प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए. एज यदि आप किसी फिगर को, किसी क्वाड्रिलेटर को रेक्टेंगल प्रूफ करना चाहते हैं तो आपके पास उसकी अपोजिट साइड पेयर इक्वल होना चाहिए एंड डायगोनल इक्वल होने चाहिए. यदि किसी फिगर क्वाड्रिलेटर को आप यदि पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हैं तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, देन डायगोनल अनइक्वल होंगे. सिमिलरली किसी क्वाड्रिलेटर को आप स्क्वायर प्रूफ करना चाहते हैं तो 4 साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए. और यदि वो रोम्बस है तो उसमें 4 साइड इक्वल होंगी बट डायगोनल अनइक्वल होंगे. और ट्रेपेजियम में आप करना चाहेंगे तो आपकी 4 साइड वो अनइक्वल होंगी. मे बी मैक्सिमम 1 पेयर इक्वल होगा, अदरवाइज़ वो भी इक्वल नहीं होगा. तो यहाँ आप डिस्टेंस फॉर्मूले से इनको 4 टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं कि प्रूव दैट दिस इज़ ए स्क्वायर, दिस इज़ ए रेक्टेंगल, दिस इज़ ए पैरेललोग्राम और दिस इज़ ए रोम्बस. तो यहाँ हमें इन सारी चीज़ों को प्रूफ करने के लिए 6 डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे. एज
ऑल साइड्स ए बी बी सी सी डी ए बी एंड 2 डायगोनल्स, ये भी हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और इन 6 डिस्टेंस यदि हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये कंफर्म होगा कि वो फिगर कौन सी है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से आप जो है सबसे पहले ए बी फाइंड करना चाहेंगे। तो ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया, डायरेक्ट यूज करेंगे। तो 3 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर मीन्स आगे इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये रूट में आएगा 3 ऑफ स्क्वायर मीन्स 3। सिमिलरली यदि आप बी सी को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो बी सी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा एज 4 माइनस 3 ऑफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर, एज यू कैन राइट 4 माइनस 3 इज 1 ऑफ स्क्वायर और 1 स्क्वायर मीन्स आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 इज स्क्वायर रूट मीन्स 2। फिर आप सी डी निकाल लें और सी डी को आप यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। सी डी इक्वल टू आल्सो स्क्वायर रूट इस 4 माइनस 1 कर दें या 1 माइनस 4 कर दें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 माइनस 1 ऑफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 4 माइनस 1 3 ऑफ स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 0 ऑफ स्क्वायर मीन्स यू कैन राइट ऑफ 3। सिमिलरली ए डी को फाइंड करेंगे तो ए डी आपके पास 1 एंड 0, तो 1 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रूट 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो साइड इक्वल आ रही है, अपोजिट साइड। हम डायगोनल और फाइंड कर लेते हैं एज ए सी। तो ए सी फाइंड करेंगे 4 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर मीन्स 4 ऑफ स्क्वायर इज 16 एंड 1 स्क्वायर इज 1 मीन्स रूट 17 एंड नाउ दिस बी डी इक्वल टू 3 माइनस 1 ऑफ स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 ऑफ स्क्वायर, 3 minus 1 square is 2 of square plus 1 square is also 1, as you can write 4 plus 1 as 5 root 5 means you seen as AB equal to AB किसके इक्वल है as CD and BC equal to AD but AC not equal to BD मीन्स डायगोनल इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड पेयर इक्वल है बट डायगोनल अनइक्वल है। तो क्या कहेंगे आप ये दिस फिगर ए बी सी डी या हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स क्यों पैरेललोग्राम्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4 साइड आपने फाइंड आउट की, 2 डायगोनल्स फाइंड आउट किए और चेक किया कि आपके पास जो पेयर है अपोजिट पेयर वो इक्वल है और डायगोनल अनइक्वल है, तो यू से दिस गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। सेकंड क्वेश्चन में क्या गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो आप यहाँ मार्क कर सकते हैं, यूज करेंगे एज क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये ए बी है और कंसिडर करेंगे ये पी और ये क्यू पॉइंट है और ये तीनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं एज ए पी इक्वल टू क्यू पी और क्यू बी। यहाँ आप रेशियो देखेंगे तो ये आपके पास जो रेशियो मिल रही है वो ए पी रेशियो AP की रेशियो पी बी के साथ वो 1:2 है और यदि इसको AQ रेशियो QB लेंगे तो वो 2:1 है। बट यदि आप ये कंसिडर फाइंड आउट कर लें P, तो P और B का कोऑर्डिनेट Q एज मिड पॉइंट भी हो जाएगा। हम उसकी हेल्प से भी यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड कर सकते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2 - 2 और B के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -7 4 -7 4 for P using the section formula. Section formula means this. P के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, उसकी रेशियो आपके पास 1:2 है और कोऑर्डिनेट A और B के आपके पास मालूम है।
तो डायरेक्टली आप यदि p के कोऑर्डिनेट्स को लिखना चाहेंगे तो एज m1 इज 1 and x2 is -7 plus m2 2 and x1 is 2 divide by 1 plus 2 you can write -7 plus 4 by 3 minus 3 upon 3 equal to -1. किसके लिए आया वैल्यू? x के लिए आ गए. नाउ फॉर y के लिए फाइंड करेंगे तो क्या होगा? सिमिलरली रेशियो इज 1 into y2 is 4 plus 2 into y1 is -2 divided by 1 plus 2 means 4 minus 4 by 2 3 means 0 upon 3 means 0. So coordinate of p is -1 and 0. Now for q, if q is midpoint of PB then use midpoint formula. आपने यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, इस क्वेश्चन में आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और इसी क्वेश्चन में आप यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं. एज मिड पॉइंट ऑफ PB इज Q देन मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 प्लस x1 बाई 2 मीन्स यहाँ के P के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, तो 4q -1 प्लस -7 अपॉन 2 एंड 0 प्लस 4 बाई 2 मीन्स आपने क्या किया, x1 प्लस x1 आपके पास -1 हो गया, p के कोऑर्डिनेट आपने निकाले, यहाँ पर लिख सकते हैं -1 0, तो -1 एंड -7 के लिए आपके पास वैल्यू आ गई एंड 0 और 4 के लिए आ गई, तो यू कैन राइट क्या लिखेंगे -8 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2 और आप लिखेंगे तो यहाँ आएगा -4 एंड 2 इज द Q. तो P के कोऑर्डिनेट आपके पास -1 0 आ गए एंड Q के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए -4 एंड 2, तो ये आपके आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है और उसमें कहा गया है कि इफ़ यू हैव टू कोऑर्डिनेट्स एज एंड ऑफ द डायमीटर and distance between the 2 point or the length of diameter is 10 centimeter, find the center coordinates. आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बात कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ -7 क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बात कर रहे हैं. एज ये आपके पास हम यहाँ मान लेते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल के डायमीटर है AB है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, ये आपका सेंटर होगा और ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4P और क्यू के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको एज 1 एंड 0 और ए बी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है. तो यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 फॉर्मूला है, तो आप 1 माइनस 4 ऑफ स्क्वायर कर लेंगे देन 0 माइनस पी ऑफ होल स्क्वायर करेंगे, बट ए बी इज 10 गिवन है तो यहाँ पर आप लिखेंगे रूट ऑफ -3 ऑफ स्क्वायर एंड माइनस पी ऑफ स्क्वायर एज पी स्क्वायर लिख सकते हो. तो ये आपके पास आएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये आएगा 10 का स्क्वायर 100 और ये 9 प्लस पी स्क्वायर, देयरफॉर इज पी स्क्वायर इक्वल टू 100 minus 9 equal to 91, then p equal to root of 91. Therefore, using the midpoint formula for O, तो O के कोऑर्डिनेट को आप लेंगे तो x1 plus x2 is means 4 plus 1 by 2 and root 91 plus 0 by 2 as right. आगे क्या लिखेंगे आप एज ए मिड पॉइंट 5 upon 2 and root 91 upon 2 as coordinate of center. As coordinate of center is 5 by 2 and root 91 by 2 as is midpoint. As यहाँ के जो O के coordinates हैं वो ये होंगे, क्योंकि हमारे पास P की वैल्यू नहीं थी तो पहले हमने P की वैल्यू फाइंड आउट की, देन उसके बाद हमने coordinate of O फाइंड किए as using of midpoint formula.
तो ये आपके पास क्वेश्चंस कंप्लीट, वर्कशीट कंप्लीट, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।